पुराने जमाने में उत्तर भारत में एक सन्यासी था। वह बड़ा विद्वान और तपस्वी था। लोग उसकी विद्वता की तारीफ करते और उसकी दिव्य शक्ति से प्रभावित हो जाते थे। उसके कई शिष्य थे। एक बार उस राज्य के राजा ने उस सन्यासी को अपने दरबार में बुलाया। राजा भी बड़ा विद्वान था। वह सन्यासी की विद्वता की परीक्षा लेना चाहता था। उसने सन्यासी का जोरदार स्वागत किया। सन्यासी ने राजा से पूछा, महाराज, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया है? राजा ने बताया, मैंने आपकी विद्वता की बात सुनी है। आप बड़े महात्मा और दिव्य शक्ति वाले हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। मैंने कई सन्यासी से यही सवाल किया है, लेकिन मुझे किसी से संतोषजनक उत्तर नहीं मिल सका। सवाल यह है, सन्यास आश्रम बड़ा है या गृहस्थ श्रम? सन्यासी, बस यही सवाल है। मैं इसका ठीक जवाब दे सकता हूँ। राजा ने कहा, यदि आप यह सिद्ध करें कि सन्यास बड़ा है तो मैं गृहस्थ आश्रम छोड़कर सन्यास ग्रहण करूंगा। यदि यह साबित हो जाए कि गृहस्थ श्रम बड़ा है तो आपको सन्यास छोड़कर गृहस्थ श्रम स्वीकार करना होगा। सन्यासी ने उत्तर दिया, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। क्या आप उन्हें स्वीकार करने को तैयार हैं? राजा बोला, मैं तैयार हूँ, शर्तें सुनाइए। सन्यासी ने कहा, पहली शर्त यह है कि 6 महीने के बाद ही मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। तब तक मैं जो कुछ करूं उसके बारे में आपको मुझसे कुछ नहीं पूछना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि मैं आपसे जो कुछ करने को कहूं तुरंत आपको उसे करना होगा। राजा ने सन्यासी की शर्त को मंजूर कर दिया। सन्यासी वहां रहने लगा। राजा प्रतिदिन सन्यासी के दर्शन करने जाता था। 5 महीने बीत गए। राजा अधीर हो गया। सोचा, अब 1 महीने और है। इसी बीच में यह सन्यासी मेरे सवाल का जवाब कैसे देगा? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। एक दिन रोज की तरह राजा सवेरे सन्यासी के दर्शन करने गया। सन्यासी ने राजा से कहा, कल सुबह हमें भ्रमण के लिए जाना है, तैयार रहिए, लेकिन आप अपना वेश बदल लें कि कोई आपको पहचान ना ले। भ्रमण में 2-3 सप्ताह लगेंगे, उसके लिए भी आवश्यक प्रबंधन कर लीजिए। राजा ने यात्रा का सब इंतजाम किया। दूसरे दिन सवेरे सन्यासी ने भी अपना वेश बदल लिया और दोनों निकले। चलते चलते वे एक राज्य में पहुंचे। वहां की राजधानी में उस दिन एक राजकुमारी का स्वयंवर था। कई राजकुमार आए हुए थे। सन्यासी और राजा भी राजोचित वेश धारण कर स्वयंवर देखने गए। सन्यासी और राजा स्वयंवर के मंडप के पास जा बैठे। वहां कई राजकुमार बैठे हुए थे। ठीक समय पर राजकुमारी वहां पहुंच गई। राजकुमारी हाथ में वरमाला लिए एक एक राजकुमार को देखती जाती थी, लेकिन कोई राजकुमार उसे पसंद नहीं आया। मंडप के पास बैठे हुए एक युवक उस पर उसकी दृष्टि पड़ी। उसने दूसरे ही क्षण वरमाला उसके गले में पहनाई। वह सन्यासी ही था। सन्यासी ने तुरंत उस माला को गले से उतार फेंका। बड़ी जल्दी वहां से भाग निकला। सब लोग यह देखकर चकित हो गए। राजा भी उसके पीछे भागा। दोनों ने एक जंगल में पहुंचे। रात हो गई थी। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गया। राजा को बड़ी भूख लग रही थी। जाड़े के कारण राजा का शरीर ठिठुर रहा था। राजा को सन्यासी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन शर्तों की वजह से वह चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद सन्यासी ने राजा से पूछा, महाराज, आपको भूख लग रही होगी ना? राजा ने कहा, जी हाँ, बड़ी भूख लग रही है, बड़ी ठंडक भी लगती है। उस पेड़ के घोंसले में 2 कबूतर आराम से रहते थे। उन्होंने राजा और सन्यासी की बातचीत सुनी। कबूतर ने अपनी कबूतरी से कहा, देखो, इन लोगों में एक कैसा दुखी है। यदि मैं उसकी कुछ सेवा कर सकूं तो अपने जीवन को सफल समझूंगा। कबूतर उड़ा। उसने कहीं से कुछ आग लगाकर वहां गिरा दी। आग पाकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। वह कुछ पत्तियों और टहनियों को जलाकर तापने लगा। थोड़ी देर के बाद राजा ने कहा, अब कुछ खाने को भी मिल जाए तो कितना अच्छा हो। कबूतर ने कबूतरी से कहा, मैं इस आग में गिरकर उस राजा का भोजन बनूंगा। कबूतरी को बड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने अपने प्रियतम को अपने धर्म का पालन करने से नहीं रोका। कबूतर तुरंत आग में गिरा। राजा घबरा गया। एक पक्षी आग में गिरकर छटपटा रहा था। सन्यासी ने राजा से कहा, महाराज, घबराइए नहीं, लीजिए, आपके लिए भोजन भी आ गया, खुशी से भूख मिटाइए। राजा ने कबूतर का मांस भूनकर खा लिया। सन्यासी ने राजा से पूछा, क्या अब भूख मिट गई?
राजा बोला, अब और भी बढ़ गई है। कबूतरी ने यह बात सुनी। उसने सोचा, मेरा स्वामी के बलिदान से राजा की भूख नहीं मिटी है, अब मुझे भी आत्मसमर्पण करके उन्हें सुखी बनाना चाहिए। अपने स्वामी के त्याग पथ पर चलना मेरा कर्तव्य है। यह सोचकर वह भी आग में गिरी। राजा चकित हो गया। सन्यासी, राजन लीजिए, आपके लिए और भी आहार आ गया, खाइए और भूख की ज्वाला शांत कीजिए। राजा ने कबूतरी का मांस भी खाया। उसकी भूख मिट गई। वह उस पेड़ के नीचे आराम से सोया। दूसरे दिन दोनों राजमहल लौट आए। छठा महीना पूरा होने में एक दिन और रह गया था। सन्यासी ने उस दिन शाम को राजा से कहा, महाराज, मैं कल यहाँ से जाना चाहता हूँ, अनुमति दे दीजिए। राजा बोला, मेरे सवाल का जवाब दिए बिना आप कैसे जा सकते हैं? सन्यासी बोला, महाराज, मैंने जवाब तो दे दिया है। राजा बोले, कब? सन्यासी, उस दिन, उस स्वयंवर के दिन। राजा घबरा गया। उसे कुछ भी याद नहीं आया। सन्यासी कहने लगा, राजन, आपको याद नहीं होगा, सुनो, मैं बताता हूँ। उस दिन स्वयंवर में मैं चाहता तो मैं एक राजकुमारी को पा सकता था, मुझे आधा राज्य भी मिल सकता था, लेकिन मैंने वह सब छोड़ दिया क्योंकि मेरे दिल में संसार के सुख भोगने की इच्छा नहीं है, इसलिए मैं वहां से भाग निकला। यह है संन्यास। संसार का सारा दुख सुख आकर गले पड़े तब भी उसे त्याग देना ही संन्यास है। उसी प्रकार एक कबूतर और कबूतरी ने आपके लिए अपना आत्मसमर्पण किया था। आपको भूखा देखकर पहले कबूतर ने आपके लिए अपनी बलिदान चढ़ाई, उसके बाद कबूतरी ने भी आपके लिए आत्मत्याग किया। मैंने उनकी बातचीत सुनी थी। देखो, गृहस्थाश्रम धर्म का पालन है। अब आप समझ गए होंगे कि सन्यासी और गृहस्थ दोनों अपने स्थान पर समान है। दूसरों के सुख के लिए आत्मसमर्पण करने को तैयार रहने वाला सच्चा गृहस्थ है। सन्यासी का भी यही धर्म है। सन्यासी का जवाब सुनकर राजा का संदेह दूर हो गया। उसने अपनी जीवन दूसरों के सुख के लिए ही अर्पित किया। उसके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।